हेलो बच्चों, मैं मैथ के ऊपर कुछ लेक्चर कर रहा हूँ। आज मैं लेके आया हूँ एक और नए प्रकार का क्वेश्चन। क्या होता है, जैसे हम किसी पार्टिकल को हम पहले के फाइंड द रेंज ऑफ पार्टिकल ठीक है। हमें पार्टिकल की रेंज ज्ञात करना। इस प्रकार एक इंक्लाइंड प्लेन पे हमने पार्टिकल को बी वेलोसिटी से यू वेलोसिटी से हमने पार्टिकल को हिट कर दिया थीटा एंगल पर और यहाँ से अल्फा एंगल पर। ठीक है, ये यहाँ से थीटा एंगल, यहाँ से क्या थीटा एंगल और यहाँ से अल्फा एंगल पर हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट। ठीक है, यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, कह रहा फाइंड, और एक पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा। अल्फा एंड थीटा का रिलेशन ज्ञात करना। इफ द पार्टिकल hit hit the inclined plane hit the inclined plane परपेंडिकुलर टू। ठीक है, पार्टिकल क्या होता है, हिट करता है ग्राउंड पे इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर। तो हमें क्या रिलेशन ज्ञात करना है, थीटा और अल्फा के बीच। ठीक है, पहले टाइम फाइंड करेंगे। क्या इसका सोल्यूशन करने से पहले क्या करेंगे, सोल्यूशन देखिए बच्चों। सोल्यूशन सोल्यूशन क्या करेंगे, पहले हम इसके कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, देखो इस प्रकार से क्या होता है। यहाँ पर जी होगा, वो नीचे भी लगेगा जी, आपको पता, इसके लिए यहाँ लगेगा थीटा होता है और इधर लेगा। ठीक है, तो इसका चित्र होगा इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये परपेंडिकुलर होगा और ये हमारी वाई एक्सिस होगी। ये हमारा क्या होगा, जी कॉस थीटा होगा और ये हमारा इधर के लिए जी साइन थीटा होगा। ठीक है, और इसका कंपोनेंट इस प्रकार परपेंडिकुलर होगा, तो इसका यू एक्स 0 होगा और इसका यू कॉस अल्फा, ये क्या है हमारी जी कॉस थीटा, ये जी साइन, ये हमारा यू साइन अल्फा होगा। ठीक है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला पता है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आपको पता है, टी बराबर टू यू वाई अपॉन जी इफेक्टिव होता है। ठीक है, जी इफेक्टिव या जी इफेक्टिव। ठीक, ये फार्मूला लगा सकते हैं, इससे आंसर आएगा। या फिर आप इसका ये नहीं लगाना चाह रहे हैं तो ये भी लगा के देख लीजिए, एक बार लगा के दिखा रहे हैं। टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे, इसका रिलेशन आ गया टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक है जी, अगर इसको आप नहीं लगाना चाहते तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट से कर सकते हैं। ठीक है, आप फार्मूला लगा देंगे, बी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, अलोंग टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की लगाएंगे तो बी हमारी क्या है, यहां से लगाएंगे एट मैक्सिमम पोजीशन तक, एट मैक्सिमम पोजीशन। ठीक है, एट मैक्सिमम पोजीशन तक लगाएंगे तो बी 0 हो जाएगा। यू क्या है हमारा, यू साइन अल्फा है। ठीक है, प्लस जी कॉस थीटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमें याद ही करना है, 0 हो गया और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम टी मान लिया टोटल। ठीक है, तो क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर याद करना चाहें तो आप टी, तो क्या हो जाएगा, टोटल टाइम के लिए 2t लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये तो पता होगा 2t लिख सकते हैं। ठीक है, हम आप 2t लिख सकते हैं, तो क्या होगा हमारा t इजिकल टू, तो क्या होगा यहाँ 2t इजिकल टू टी लिख सकते हैं और वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बताओ क्या करें बच्चों, 2t क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा टाइम होता है और ये आधा टाइम होता है, तो हम क्या है इसका आधा टाइम यूज करेंगे टी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमने यूज किया। ठीक है, तो टी क्या हो गया हमारा, टी इजिकल टू आ गया हमारा, जो उधर चला जाएगा और जी क्या आएगा हमारा, जी माइनस। ठीक है, जी माइनस क्यों क्या आएगा, क्योंकि हमें डायरेक्शन पहले ही आपने पॉजिटिव ले सकते हैं। डायरेक्शन अकॉर्डिंग पहले डायरेक्शन चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद लगाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, ये उधर चला जाएगा यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ये आ गया। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू क्या होता है, 2t, तो 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, उतारे बच्चों।
बताइए बच्चों, ये आ गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब हम बात करें जैसे रेंज की फाइंड करें तो रेंज भी ज्ञात कर सकते हैं। रेंज कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस टी लिख दिया। तो रेंज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक ही फार्मूला होता है रेंज ज्ञात करने का, हम फार्मूले लगा के बता दें और आप रेंज लिखें। ठीक है, तो रेंज लिखने के लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे आर बराबर, आर इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा ये एस वाला, एस लगाइए, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर या कैपिटल टी ले लेंगे, पूरे की बात कर लेंगे तो पूरे यहाँ से रेंज हो जाएगा आर अलोंग टू एक्स, अलोंग टू एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसको रख देंगे, तो हम रखने के बाद क्या आएगा हमारा, एक्स एक्सिस टू यू, यू कॉस अल्फा टी, पूरे की बात करना है। ठीक है, प्लस 1/2 जी, क्या हमारा जी कॉस थीटा था, जी कॉस थीटा, और टी की जगह टी रख देना। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा रेंज लगा के फार्मूले ज्ञात कर सकते हैं, सबकी वैल्यू रख देंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें रिलेशन, जैसे कि आ गया हमारा, अब इसमें रिलेशन जैसे टी का जो हमने फार्मूला बताया था, टी की वैल्यू क्या बताई थी, टी की वैल्यू बताई थी 2u sin अल्फा अपॉन जी cos थीटा, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे इसकी हिट द ग्राउंड, कैसे हमारा मैक्सिमम पर हिट करता, यहाँ पर परपेंडिकुलर हिट करता है और इसकी हमारी क्या होती है रेंज, क्या वो क्या होगा, क्या कहते हैं फाइंड द रिलेशन बिटवीन थीटा, थीटा होगा उसके बीच रिलेशन कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है बता दें, अब हम बात करेंगे जैसे हम लगाएंगे फार्मूला एक्स, एक्स यहां से यहां तक लगाएंगे, लिखेंगे मोशन, मोशन अलोंग टू एक्स एक्सिस, बी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, बी यहाँ पर क्या है हमारा यू एक्स होगा जीरो हो जाएगा और यू वाई होगा। ठीक है, तो हम लगा देंगे जीरो इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा प्लस, लिख दीजिएगा माइनस, क्या आएगा माइनस जी साइन थीटा, ये वाला जो इधर के लिए जी साइन थीटा था वो आएगा जी साइन थीटा। ठीक है, और नीचे के लिए क्या था जी कॉस थीटा। ठीक, ओके, बी बराबर यू प्लस ए टी जीरो। ठीक है, यू, यू कॉस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा, और टी का टी आप क्या लेगा, टी आप लगा टी बराबर टू यू साइन अल्फा जी कॉस थीटा, टी बराबर टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इधर चला जाएगा, तो यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू जी साइन थीटा और टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब इसको सबको कट कर देंगे और हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब यू से हमारा यू कट जाएगा। ठीक है, यू से यू कट गया, जी से जी कट गया, तो हमारा क्या आ जाएगा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन कॉस टेन थीटा आ जाता है। ठीक है, या फिर आप रिवर्स भी कर सकते हैं, तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा करेंगे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू, टू भी रह गया, टू यहाँ पर आएगा तो टू यहाँ आ जाएगा और यहाँ टू आ जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो साइन कॉस टेन अल्फा होता है, टेन अल्फा टू टेन अल्फा बराबर, और ये क्या होता है साइन कॉस क्या होता है हमारा कॉस थीटा, कुछ करने को रह गया, टी टू साइन अल्फा जी कॉस साइन कॉस टेन। ठीक है, अब कॉस अल्फा बराबर, ठीक है साइन अल्फा कर जाए। ठीक है, तो साइन कॉस टेन। ठीक है, तो हमारा कुछ क्या कटा नहीं रह गया है, हमने जी कॉस जी साइन थीटा रखा है, टी बराबर टू यू। ठीक है, टी बराबर टू यू साइन अल्फा जी कॉस थीटा। ठीक है, जी साइन थीटा। ठीक है, हमने एक्स एक्सिस में लगाया, क्या एक्स एक्सिस में लगाया, तो ये जो एक्स एक्सिस ये रखेंगे माइनस। ठीक है, साइन अल्फा। ठीक है, तो हमारा साइन अल्फा और कॉस अल्फा ये उधर जाएगा, फिर ये जी साइन अल्फा अपॉन टू यू कॉस जी इफेक्टिव। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, यू कॉस अल्फा फर्स्ट है। ठीक है, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो इधर हाँ टू साइन अल्फा और कॉस साइन क्या होता है कॉट, कॉट थीटा। ठीक है,
ये आ जाएगा cot थीटा। ठीक है, उतारिए। उतारिए से बता दें। बता दें। अब हम क्या करेंगे, कोई पार्टिकल मूविंग इन वन डायरेक्शन लिखिए। ए पार्टिकल लिखिए, क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन। एक पार्टिकल वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है विद एक्सीलरेशन विद एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक पार्टिकल है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, इज ऑब्जर्व टू इट इट इज कवर्ड ए डिस्टेंस 100 मीटर इन 4 सेकेंड। एक पार्टिकल हमारा वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इच कवर करता है 100 मीटर डिस्टेंस 4 सेकंड। एंड फिर क्या है, एंड द नेक्स्ट डिस्टेंस द नेक्स्ट डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकंड। ठीक है, अब ये कह रहा है नेक्स्ट डिस्टेंस हमें 4 सेकंड में कवर कितनी करेगा पार्टिकल, ये पूछा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका ये सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करिए। सॉल्यूशन क्या लिखा है, ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन विद एक्सीलरेशन पॉजिटिव। एक पार्टिकल है वन डायमेंशन चल रहा है। ठीक है, यू वेलोसिटी से हमारा पार्टिकल चल रहा है, 100 मीटर डिस्टेंस तय करता है, ए इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया। ठीक है, और क्या रह गया, ये एस हो गया हमारा, ये ए हो गया, और ये टी हमें क्या दिया 4 सेकंड। 4 सेकंड में हमारी दूरी तय। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले लगाएंगे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर। फिर क्या है 4 सेकंड में अगली नेक्स्ट दूरी है, 4 सेकंड में कितनी दूरी करता है, मान लिया हमने एक्स करता है। ठीक है, वन डायमेंशन। तो हमें क्या है यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। तो हम इसको कैसे करेंगे, इस प्रकार हम सोचते हैं। ठीक है, ओके। अब हम इसको लगाएंगे एक्स इक्वल टू आपको पढ़ा होगा यूटी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, एक्स इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। एस हमें क्या दिया, एस हमें 100 दिया है, एस 100 दिया है हमें, 100 यू पता नहीं है, मल्टीप्लाई बाई टी कितना हमें 4 सेकंड दिया, प्लस 1/2 जी हमें कितना दिया, हम 10 मान ले रहे हैं। ठीक है, जी इक्वल टू क्या है, जी इक्वल टू में 10 ले लिया। ठीक, अब टी हमें फाइंड करना। ठीक है, टी हमें दिया 4 सेकंड है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 100 इज इक्वल टू 16 माइनस 18। ठीक है, प्लस आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर आ जाएगा, यू स्क्वायर आएगा, यू और 4 यू आ जाएगा। ठीक है, 4 यू। ठीक, 4 यू आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा, इधर आ जाएगा घट के 20 आ जाएगा, तो 4 यू। ठीक है, तो यू इक्वल टू आ गया हमारा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसकी हमारी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब है 4 डिस्टेंस 4 टाइम में हमें फाइंड करना, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसकी क्या करेंगे, हमें यहाँ की वेलोसिटी मिल गई, यहाँ की वेलोसिटी अगर पता चल जाए तो हम यहाँ से लेके यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं। मगर हमें यहाँ से वेलोसिटी है तो हम क्या लेंगे, फिर लेंगे एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके। अब हमें क्या दिया, हमें नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड करना, तो क्या हमें क्या हुई 100 प्लस एक्स दूरी, 100 प्लस एक्स दूरी तय करेगा। हम पूरा टाइम में एक साथ 4 और 4 प्लस 8 टाइम में ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हम इनिशियल वेलोसिटी दी है। अगर ये वेलोसिटी मिल जाए तो हम 4 सेकंड से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बी बराबर यू प्लस 80 से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट कर लेना। ठीक है, तो यू क्या दिया, यू हमें क्या दिया, यू हमें 5 दिया, मल्टीप्लाई बाई टी कितना दिया 4 दिया, प्लस 1/2 जी 10 दिया है। ठीक है, ओके ओके।
अब जी 10 दिया तो 16 हो गया, ठीक है। तो 100 प्लस एक्स इजिकल टू टाइम कितना हो गया, टाइम हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, 40 आ जाएगा, काट देंगे 5 आ जाएगा, 40 और मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। तो 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 40 प्लस 200, ठीक है। इधर चला जाएगा x इज इक्वल टू 40 प्लस 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 140 आ जाएगा, ठीक। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 140, ठीक है। देख एक बार चेक कर लेना बच्चों, ठीक है। 140 आएगा नहीं आएगा देख लेना, ठीक। कैसे 100 प्लस हो गया, ठीक है, 40 हो गया, ठीक। 5 2 या 10, ठीक है। और 8 5 40 सही है, 5 चौक 20 200 सही, ठीक है। 100 टू कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक है बच्चों, कितना है कैलकुलेशन, ठीक है, चेक कर लेना, ठीक। 5 लगाया, ठीक है। एस 100 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स बराबर 140, ठीक। चेक कर लेना, ठीक है बच्चों। उतारे बच्चों, उतारे बच्चों, उतारे, उतारे बच्चों। तो इसमें क्या है, ओ ये यह 8 आएगा, ठीक है, 8। तो 8 3 2 आएगा, क्या आएगा, 8 चौक 32 320, ठीक है। ये थोड़ा गलत हो गया बच्चों, इसे फिर से सही कर लेंगे। तो क्या आएगा, तो 40 प्लस 320 माइनस 100, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा, जोड़ देंगे 360 माइनस 100, तो x इक्वल टू आ जाएगा 260, ठीक है। ये प्रकार सॉल्व आएगा, ठीक है। बताइए, थोड़ा गलत हो गया या 5 लिख दिया, ठीक है बच्चों। बताइए बच्चों, बता दें। अब इसमें कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते कभी कभार, कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो भी देख लीजिए। अलग प्रकार के क्वेश्चन हमें पता कैसे हम पता करते हैं, 1 डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन। फाइंड द मोशन, लिखिए, फाइंड द मोशन 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन, ठीक है। 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल मोशन किस प्रकार का, ये बात करें, ठीक। इस प्रकार में पता करें, जैसे हमें x बराबर दे देगा, दो कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 3t, y इक्वल टू, एक x कोऑर्डिनेट दे दिया, एक y कोऑर्डिनेट दे दिया, ठीक है। 6t स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट दे दिए और हमें मोशन पूछा है, कैसा मोशन। तो इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, पहले bx वेलोसिटी, x डायरेक्शन वेलोसिटी, y डायरेक्शन वेलोसिटी फाइंड करते हैं। फिर उसमें tan अल्फा ज्ञात करें। tan अल्फा अगर हमारा वेरिएबल है तो हम उसको 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, अगर tan अल्फा कांस्टेंट है तो उसको 1 डायमेंशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करें vx की बात करें, तो vx हमारा 3 आ गया, और vy कैसे ज्ञात किया ये बता दे रहे हैं। तो कैसे करते हैं, vx इज इक्वल टू dx अपॉन dt 3, dy अपॉन dt इज इक्वल टू vy, तो 12t, ठीक है। तो tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है y मतलब vy अपॉन px, तो क्या आया 12t अपॉन 3, कट जाएगा, ठीक है। 12t अपॉन 3t कट जाएगा, यहाँ पे इतना लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 4t, ठीक है। तो tan अल्फा आ गया हमारा, क्या आ गया, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल।
वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या होगा, जब वेरिएबल तो क्या हुआ, 2 डायमेंशनल मोशन। लिख लीजिए स्टेप कैसे करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, पैता कैसे करते हैं, tan अल्फा। tan अल्फा क्या होता है, वी वाई अपॉन वी एक्स। अगर वेरिएबल है तो क्या होगा हमारा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा, 2 डायमेंशनल मोशन। दूसरा क्या होता है, अगर tan अल्फा हमारा कांस्टेंट है, tan अल्फा कांस्टेंट है तो क्या होगा हमारा 1 डायमेंशनल मोशन। क्या है, 1 डायमेंशनल मोशन। इस प्रकार से हम पता कर, अगर इसी प्रकार अगर हम ले, जैसे हमें और पता करना है तो इसका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोशन। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं हम x इजिकल टू, जैसे और पूछे x इजिकल टू 3t और y इजिकल टू 6t, ठीक है। 3t या हम कर दें √3, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले इसको सोल्यूशन करेंगे, हम bx याद करेंगे। तो सोल्यूशन कैसे याद करते हैं, सोल्यूशन याद करते हैं vx इजिकल टू 3 और vy इजिकल टू √3, ठीक है। तो tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है हमारा vy अपॉन vx √3 अपॉन 3, √3 अपॉन 3 अपॉन √3 आ जाएगा, तो tan अल्फा। tan अल्फा क्या है हमारा, कांस्टेंट है। ये क्या है हमारा, कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो क्या होगा हमारा 1 डायमेंशनल। इसी प्रकार अगर और क्वेश्चन की बात करें तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने यहाँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम जब, तो कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों इसके, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्या है इसे लिखिए, जैसे हम बात करें और क्वेश्चन, तो इसको हम लिख लीजिए 2t, इसको लिख लीजिए 5t, फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे तो दूसरे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, x इक्वल टू 7t² y इक्वल टू 5t, ठीक है। ऐसे ही हम और लिखेंगे थर्ड सवाल y इक्वल टू 5t x इक्वल टू 7t², ठीक है। इस प्रकार और हमें डायमेंशन पता करते हैं, और अगर लिखना चाहें तो और भी हो सकते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट में बताना, ठीक है। जैसे कोई पार्टिकल को हमने इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड with velocity with velocity 40 √2, ठीक है, फ्रॉम हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल से हमने 40 √2 से पार्टिकल प्रोजेक्ट किया एंड टेकन जी कितना लिखा, जी हमने 10 लिखा, ठीक है। फिर क्या है, फाइंड आउट द फॉलोइंग पॉइंट, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट को हमें फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या, फाइंड द रेंज ऑफ दिस पार्टिकल टाइम ऑफ फ्लाइट, एट टाइम ऑफ फ्लाइट पे हमें रेंज जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, फाइंड द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इन टाइम t is equal to 2 seconds and find the height of the particle। तीसरा पॉइंट क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ दिस पार्टिकल एट t is equal to 2 सेकेंड, ठीक है। और क्या है, 2 सेकेंड एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी of this
ऑफ दिस पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड पार्टिकल के कितने हमें पॉइंट ज्ञात करना और हम रेंज हो गया टाइम कितने पॉइंट में फाइंड करना। ठीक, और एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।